लर्निंग विद वसीम में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि आपका कोई आपसे मिलने आता है, कोई भी हो सकता है, आपका बिजनेस कोलीग हो सकता है, किसी मीटिंग से आ सकता है, कोई इंटरव्यू के लिए आ सकता है, और आप उसको देखते ही कहते हैं वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी। और ऐसा भी ज़रूर होता होगा कि कोई आपसे मिलने आता है और आप उसको देखते हैं और बोलते हैं यार टाइम वेस्टर, क्रीपी। ऐसा क्यों होता है? अभी तो आपने उससे इंट्रोडक्शन भी नहीं ली, अभी तो आप उससे मिले भी नहीं हैं, अभी तो आपको उसका पता भी नहीं है, फिर आपने अपना उसका इमेज कैसे अपने जहन में बना लिया? ये क्यों होता है? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करती है कि आप अगले बंदे को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका इंप्रेशन अगले बंदे पे कितना पड़ रहा है। सो लेट्स मेक इट क्लियर। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ 2 दफ़ा। देखिए, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं आपको बताऊंगा मिस मैडम रोज बी के बारे में। ये वो खातून थी जो अमेरिका गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, शी कैंट स्पीक इंग्लिश। एयरपोर्ट पे आई, उनको कुछ पता नहीं था, बिल्कुल नहीं थी, और वो आने के बाद व्हील चेयर के ऊपर बैठी क्योंकि वो खुद फिज़िकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो मूवमेंट कर सकती। देन उन्होंने स्टार्ट किया लर्निंग, अपने बच्चों से इंग्लिश सीखना। किस तरह कि उनके बच्चे स्कूल से आते थे, वो अपनी मामा को बताते थे कि आपने किस तरह बात करनी है। एंड देन 5 साल लगे उसको $2500 जमा करने के लिए, जिससे उसने अपना पहला बिजनेस फर्नीचर का स्टार्ट किया। और 20 साल बाद वो अपने बिजनेस को इस लेवल पे ले गई कि वॉरेन बफेट ने उनका बिजनेस खरीदा। हाउ मच? 1 मिलियन, 2 मिलियन? नो, $60 मिलियन। सो ये वो कामयाबी थी जो उन्होंने हासिल की। लेट्स सी द सेम स्टोरी विद अनदर गाय। एक खातून एयरपोर्ट पे आई, वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पे बैठी और वो व्हील चेयर को उन्होंने मूव किया। दैन वो अपने बच्चों से उन्होंने लर्निंग सीखी कि किस तरह इंग्लिश बोलनी है। और फिर उनका एक ड्रीम था कि मैंने कामयाब होना है और इस कामयाबी के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। सो उन्होंने $2500 जमा किए। बड़ी मुश्किल के साथ जमा करने के बाद वो इस रिज़ल्ट पे पहुंची कि उन्होंने अपना ड्रीम फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट किया। और वो दैन फिर उस बिज़नेस को मूव करके वो एक हाई लेवल पे ले गई और फिर वहाँ उन्होंने उस बिज़नेस को बेचा वॉरेन बफेट को। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना महंगा बेच दिया उन्होंने, $60 मिलियन का बेच दिया। लुक एट द डिफरेंट। दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आया? क्या डिफरेंस था? दोनों ने सेम स्टोरी सी, दोनों की सेम स्टोरी कहने का स्टाइल अलग था, दोनों की बॉडी लैंग्वेज अलग थी, दोनों का आई कांटेक्ट अलग था। तो ये मैटर करता है। आप जो कुछ बोलते हैं उसको सीखने के लिए आपको 15 से 20 साल की एजुकेशन लेनी पड़ती है। आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, इन सब जगहों से गुजर के आते हैं। देन आप सीखते हैं कि क्या बोलना है। और 15 घंटे आपको लगते हैं सिर्फ ये सीखने में कि आपने कैसे बोलना है। डेफिनेटली प्रैक्टिस से फिर आप इसको परफेक्ट करते हैं, बट आप 15 घंटे में ये सीख सकते हैं कि आपने बोलना कैसे है। और ये ज़्यादा मैटर करता है कि कैसे बोलना है, ना कि क्या बोलना है। सो आज मैं आपको वो टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव करने से डेफिनेटली आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपका हमेशा हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप खड़े हों तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन नॉर्मल हो, आपका पोस्चर नॉर्मल हो, आप के शोल्डर्स नॉर्मल हो, आपका हेड प्रॉपर जगह पे हो, और आप हाथ को बहुत ज़्यादा मूव ना कर रहे हो। हाथ को आपने जेब में नहीं डालना, हाथ को आपने बैक पे भी नहीं बांधना, हाथ को आपने इस तरह भी नहीं बांधना, हाथ को आपने इस तरह भी नहीं करना, हाथ को आपने इस तरह भी नहीं करना। तो फिर आप कहेंगे फिर करना किस तरह है भैया? नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप नॉर्मल बिहेव करते हैं आप नॉर्मल बिहेव करें। हाँ, आपका आई कांटेक्ट हमेशा आपके ऑडियंस के सामने होना चाहिए, आपके मिलने वाले के सामने होना चाहिए, ताकि उस आपकी जो आइज़ का कांटेक्ट होने से जो एक कॉन्फिडेंस का आपको एहसास होगा और अगले को भी पता चलेगा कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। सो ये आपका है पहला पॉइंट। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। जब भी आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट लाएं तो उसका एक बड़ा आसान तरीका ये है कि आप कोई मेंटर सेलेक्ट करें,
आप कोई सेलिब्रिटी सेलेक्ट करें, आप कोई किसी इंसान को सिलेक्ट करें जिसका बॉडी जिससे आप इम्प्रेस हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी वीडियो को आप बार बार देखें और फिर उससे जज करें कि उसकी वीडियो में और आप में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि उन मिस्टेक्स को दूर करें। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप दूर करते जाएंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होती जाएगी। यहाँ ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने मेंटोर की वीडियो देखें तो उसमें वॉइस को आप लाजमी तौर पे म्यूट कर दें। उसकी वजह ये है कि जब आप उसके वर्डिंग सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके जो ब्रेन की डाइवर्जन है वो वॉइस की तरफ जाएगी, आप उसके वर्ड्स पे जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज को उतनी अच्छी तरह आप चेक नहीं कर सकेंगे। सो आपने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, आप हमेशा स्ट्रेट खड़े हों। जब भी आप खड़े हों आपका जो हेड लेवल है वो एक परफेक्ट लुक पे होना चाहिए, एक बैलेंस लुक पे होना चाहिए। शोल्डर ठीक हों, आपके सीधे हों, आपके हाथ और ये सारी चीज़ें, आपके पैर, ये सब आपकी एक लुक दे रही हों कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट, नॉर्मल और इजीली खड़े हुए हैं। सो ये आपने केयर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, कुछ लोगों को आदत होती है इस तरह करने की, इस तरह करने की। तो ये सारे जो डांस है ना, घर पे ज़रूर कीजिए, खाने में भी ज़रूर कीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाइए वहाँ भी ज़रूर कीजिए। बट अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, किसी ऐसी जगह हैं जहाँ आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो प्लीज़ आपने ये सब नहीं करना, क्योंकि इससे ये शो होता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपका स्टाइल ये है कि आप समटाइम यूँ करते हैं या समटाइम यूँ करते हैं, इट्स ओके, 1 टाइम 2 टाइम ये सही है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगेन ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक तो ये 1 या 2 टाइम से ज़्यादा ना हो, और दूसरा फ्यू सेकंड्स के लिए हो। ये ना हो कि आप हाथ बांध के खड़े हो जाएं उसके बाद भूल जाएं कि मैंने हाथ को छोड़ना भी है। अब आ जाती है आपके फीट्स। देखें ये बड़ा मैटर करता है, आप किस तरह खड़े हुए हैं। अगर आप सीधे खड़े हुए हैं तो हमेशा देखें कि आपके फीट्स जो हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए और ऐसे भी नहीं होने चाहिए। जब सब कुछ नहीं होना चाहिए तो फिर कैसे होने चाहिए? सिंपल, दैट्स सिंपल। आपका 10 से 12 इंच का गैप होना चाहिए। टोज़ आपकी नॉर्मल 15 से 45 डिग्री पे होनी चाहिए, और ये रूटीन में नॉर्मल हो जाएंगी आपकी। ये कोई इसको आपको सीखना नहीं पड़ेगा। जब आप रूटीन में अपना इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो ये नॉर्मली आपका गैप इतना ही होगा, और ये नेचुरल गैप है, यही होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप एक्सेप्टेबल नहीं है, अच्छा नहीं लगता। नाउ मूव ऑन टू द सिटिंग साइड। बैठना कैसे आपने? क्या आपने ऐसे बैठना है? बिल्कुल भी नहीं। 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 नो, आपने स्मूथली, अगर आपके हेड अपना रेस्ट के मौजूद हैं तो आप हैंड रेस्ट कीजिए इस तरह और सुकून से बैठिए। आपको रिक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बैठें। आपको टमी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेट आराम से बैठिए और कॉन्फिडेंटली बातें कीजिए। तो ये आपकी एक बॉडी लैंग्वेज की अच्छी लुक देंगे। अब अगर आप क्रॉस लेग रखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि क्रॉस लेग में आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आप ऐसे भी नहीं बैठेंगे, और आप ऐसे बैठ सकते हैं। आप इस तरह नहीं बैठेंगे, लेकिन आप इस तरह बैठ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दिस स्मार्ट मैन दे टॉक क्रेजी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बैठते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपके शूज़ की जो टोज़ हैं वो ऑडियंस को फेस ना कर रही हो। वॉल की तरफ हो इट्स ओके, बट वो ऑडियंस को फेस ना कर रही हो। और कभी भी जब अपने सीनियर्स के साथ बैठे हों तो आपने क्रॉस लेग्स में नहीं बैठना। इवन आपने इस तरह भी अपने सीनियर्स के साथ नहीं बैठना। हाँ, अगर आपकी थोड़ी सी सेमी फॉर्मल टाइप की मीटिंग है तो वहाँ आप ये इस तरह बैठ सकते हैं। लेडीज़ के लिए एक्सेप्शन है, लेडीज़ आपकी इस तरह बैठ सकती हैं। और अब आ जाता है गैप। अगर आप जेंट हैं तो ये गैप आपका इतना नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, विच इज़ 8 to 12 इंचेस। तो ये एक नॉर्मल आपका गैप नीज़ के दरमियान होना चाहिए। और लेडीज़ के लिए ये गैप 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ आपकी लुक भी बेहतर होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगी। तो इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंड करता हूं, और जाने से पहले प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा,
और बॉडी लैंग्वेज की टिप्स आपको कैसी लगी, इनको अप्लाई कीजिए अपने ऊपर और फिर मुझे बताइए कि आपका सक्सेसफुल रेशो क्या रहा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो याद रखिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।